साक्षी एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहती थी। हालांकि उसका यह सपना कठिनाइयों से भरी जिंदगी के सामने एक चुनौती था। उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। साक्षी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, जब तक सपने देखोगी तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। 12 साल की उम्र में साक्षी की माँ गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। पैसे की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो सका और उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना साक्षी के जीवन का सबसे बड़ा झटका थी, लेकिन इसी दुख ने उसे डॉक्टर बनने का संकल्प दिया। साक्षी पढ़ाई में हमेशा अव्वल थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उसे स्कूल से लौटने के बाद पिता की दुकान पर काम करना पड़ता था। वह दिन में दुकान संभालती और रात में पढ़ाई करती। कई बार उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाकर पढ़ाई की और शिक्षकों से मदद ली। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने यूट्यूब और पुराने नोट्स से पढ़ाई की। उसका दिन तयशुदा था। सुबह पढ़ाई, दिन में दुकान पर मदद और रात को फिर पढ़ाई। मेहनत रंग लाई और साक्षी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में देश भर में टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया। पूरे कस्बे में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन आगे की राह अब भी आसान नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस भरना मुश्किल था। उसके पिता ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और कहा, बेटा, यह तुम्हारे भविष्य के लिए है। मेहनत करना और कभी हार मत मानना। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी। क्लास, प्रैक्टिकल और पार्ट टाइम नौकरी के बीच उसे संघर्ष करना पड़ता था। कई बार खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। तीसरे साल में उसके पिता बीमार पड़ गए। उसने अपनी सारी बचत उनके इलाज में लगा दी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और उनकी आखिरी इच्छा याद की, तू एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करेगी। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद साक्षी ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका असली सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने कस्बे में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। शुरुआत में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी का असर दिखने लगा। वह मरीजों का इलाज इस तरह करती जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हों। धीरे धीरे उसका क्लिनिक एक छोटे अस्पताल में बदल गया। उसने ऐसे डॉक्टरों की टीम बनाई जो गरीबों के लिए काम करने को तैयार थे। उसका अस्पताल न केवल इलाज देता था, बल्कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाता था। साक्षी की मेहनत और समर्पण ने उसे पूरे राज्य में पहचान दिलाई। सरकार ने भी उसके प्रयासों को सराहा और अस्पताल को सहयोग दिया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और स्कूल खोला, ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। साक्षी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असफलताएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस रखने वाले ही इतिहास रचते हैं।